विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। 3 बार बोलेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम ओम। श्रीमद् भगवत गीता आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। भारतीय वैदिक वाङ्मय में गीता को प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत रखा जाता है। प्रस्थान त्रयी में 3 ग्रंथ आते हैं, जिसमें वेदांत है, ब्रह्मसूत्र है, उपनिषद, गीता। प्रस्थान त्रयी का तात्पर्य होता है कि श्रुतियुक्त तात्पर्यार्थे स्थितिर्भवति येन तत्प्रस्थानम। श्रुति में जो बात कही गई है उन बातों की स्थिरता यानी कि दृढ़ता जिसके द्वारा होती है, जिस ग्रंथ के द्वारा होती है, वो ग्रंथ का नाम प्रस्थान कहते हैं। अब श्रुति में क्या कहा है ये बात समझनी है तो श्रुति में बहुत सारी बातें कही गई है, क्योंकि पूरी श्रुति को हम देखें, श्रुति अर्थात वेद जो श्रुति परंपरा से चला, गुरु शिष्य परंपरा से चला, इस कारण उसका नाम श्रुति पड़ा। तो श्रुति में जो बात कही गई है इसके लिए बहुत महर्षियों ने आलोडन विलोडन किया कि श्रुति का अंतिम तात्पर्य क्या है, वेद का अंतिम तात्पर्य क्या है, वेद का सार क्या है। पूरा वेद पढ़ने का न हमारे पास समय है और न उतनी योग्यता है, इसलिए वेद का अंतिम तात्पर्य क्या है, वेद का महत् तात्पर्य क्या है, तो उसके विषय में कठोपनिषद में यमराज ने नचिकेता से कहा कि सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदीक्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। अर्थात सर्वे वेदा यत्पदम आमनन्ति, सारे वेद जिस एक पद को कहते हैं, यानी कि पूरा वेद, वेद में जो है संहिता ग्रंथ भी है और ब्राह्मण ग्रंथ भी है, इसलिए मंत्र ब्राह्मण यो वेद नामधेयम ऐसा कहा जाता है। यानी कि कर्मकांड और ज्ञान कांड, अग्निहोत्र आदि जो कर्मकांड है उसको कर्म के अंतर्गत लिया जाता है, और जो भगवान से संबंधित विषय है उसको ज्ञान कांड से लिया जाता है। तो कर्मकांड और ज्ञान कांड ये मिश्रित वेद है। उनमें उन समस्त वेदों का अंतिम तात्पर्य क्या है, तो उपनिषदकार ने कहा कि एकमात्र ब्रह्म ही है, भगवान ही है, क्योंकि सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति, सारे वेद जिस एक पद का गुणगान कर रहे हैं, और सारे व्रत उपवास तपश्चर्या जिसके लिए की जाती है वो एकमात्र संक्षेप में उन्होंने कहा कि मैं संक्षेप में कहता हूँ हे नचिकेता, वो है ओम इति एतत्। ओम अर्थात भगवान का नाम है, तस्य वाचकः प्रणवः, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, जिसको आगे गीता में कहेंगे भगवान। ओम अर्थात साक्षात परमात्मा। तो इसलिए वेद का जो महत् तात्पर्य है, अंतिम तात्पर्य है, यानी कि वेद का निचोड़ कहें तो भगवान है। तो जब वेद का निचोड़ भगवान हो गए तो वेद की जो अंतिम तात्पर्य है वो भगवत प्राप्ति हो गई। भगवत प्राप्ति ही अंतिम तात्पर्य है, पूरा वेद इसीलिए आया है। तो इसलिए अब जो श्रुति में उक्त कथन है अब वो कैसे प्राप्त होंगे ये विषय है कि वेद ने तो कह दिया कि वेद का महत् तात्पर्य ब्रह्म है, भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है। अब वो कैसे प्राप्त होंगे, उसकी साधना क्या हो सकती है,
इन सारी बातों की स्थिरता, दृढ़ीकरण जिस शास्त्र में होता है उसको प्रस्थान कहते हैं। और वो प्रस्थान 3 है, प्रसिद्ध है, इसलिए त्रयी कहा। प्रस्थान त्रयी, विद्या स्त्रीलिंग है इसलिए त्रयी कहा। पुल्लिंग होता तो त्रयः कहते, नपुंसक लिंग होता तो त्रयम कहते। तो प्रस्थान त्रयी विद्या है इसलिए त्रयी शब्द का प्रयोग किया। तो प्रस्थान त्रयी जो हैं उसमें 3 हैं, उन 3 में से एक जो है वो श्रीमद् भगवत गीता है। वेदांत है जिसे उपनिषद कहते हैं, और ब्रह्मसूत्र हैं जो महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखित है, और ये साक्षात भगवान के द्वारा कथित गीता है। अब गीता श्रीमद् भगवत गीता है, यानी कि भगवान के द्वारा कथित है, इसलिए श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। गीता शब्द से ही स्पष्ट है, गीत, गीता यानी कि गाया गया है, भगवान के द्वारा जो गाया गया है वो गीता है। भगवान के द्वारा कहा हुआ भी कह सकते थे गीता को, लेकिन कहा कि गाया हुआ है भगवान के द्वारा। क्यों गाया हुआ है भगवान के द्वारा? कह देते समान रूप से कि भाई भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, आगे तो कहेंगे, लेकिन गीता को जो है गीता इसलिए कहा क्योंकि गान कहाँ होता है? गान वहाँ होता है जहाँ पर अंतरंगता होती है, जहाँ प्रेम होता है। प्रेम में बहुत चीज़ गाई जाती है, प्रेम में गीत गाए जाते हैं, प्रेम में ही गीत गाए जाते हैं। और वो प्रेम जब अंतरंगता को प्राप्त होते, प्रेम अपने आप में अंतरंग रूप ही है, तो प्रेम में अंतरंगता होती है, और उस अंतरंगता के कारण, उस प्रेम के कारण हृदय से जो भी उद्गार निकलते हैं वो गीत रूप में निकलते हैं, इसलिए उसको गीता कहा। और उस गीत में बहुत सारी बातें जो प्रेमी नहीं जान पाता, अपने प्रेम के कारण दूसरे को जना देता है, अपने प्रेमी को जना देता है। इसलिए भगवान यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रहस्य की बातें अर्जुन को कही, क्योंकि अर्जुन से परम प्रीति करते थे। तो अर्जुन की प्रियता थी भगवान में, भगवान उनसे प्रेम करते थे, अर्जुन की भी अनन्य प्रीति थी। इसलिए अर्जुन प्रारंभ में ही कहे हैं, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, कि मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण में हूँ, इसलिए मेरा मार्गदर्शन करिए, जो हमारे लिए श्रेय है उसको कहिए। तो यहाँ पर प्रियता की पराकाष्ठा है। सामान्य प्रियता में ये बातें नहीं घटित होती है। सामान्य प्रेम जहाँ होता है वहाँ पर इतना समर्पण नहीं होता कि एकदम सरेंडर कर दे अपने आप को और कहे कि जो भी आप हमारे लिए उचित है वो कहिए, मैं तो एकदम आपके शरणागत हूँ। तो यहाँ पर अर्जुन की अनन्यता देखी जा रही है कि अर्जुन भगवान से अत्यंत प्रीति करता है, और वो प्रीति एक सखा के नाते करता है, लेकिन अंत में वो शिष्य बन जाता है। पहले सखा रूप ही थे, सखा ही थे, इसलिए आगे बीच में कहे हैं कि हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति इत्यादि कथन, कि मेरे से जो भी गलती हो गई, सखा के रूप में मैंने जो भी आपको ऐसे वचन बोल दिए होंगे व्यवहार में जो कि उचित नहीं है एक गुरु शिष्य के नाते, उसको माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, मैं शिष्यत्व को स्वीकार कर चुका हूँ, आप हमारा मार्गदर्शन किए हैं इस कारण से। तो उस प्रेम में जो है बहुत सारे गोपनीय बात बताई जाती है। इसलिए जब प्रेमी और प्रेमिका आपस में प्रेम करते हैं तो उसकी यही पहचान होती है कि भाई कुछ ऐसी बातें बताओ जिससे मेरे को विश्वास हो जाए। ऊपर ऊपर की बातें तो सब जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी रहस्य की बातें बताओ जिससे हमें विश्वास हो जाए कि वास्तव में प्रेम हम करते हैं। तो प्रेम करते हैं तो उस प्रेम में, प्रेम की प्रगल्भता में, प्रेम का जब उद्रेक होता है, प्रेम के भी कई रूप होते हैं, उसके स्टेज होते हैं, 10 प्रकार के प्रेम की स्थितियां बताई गई हैं शास्त्रकारों ने। तो उसमें जो है प्रेम में जब व्यक्ति पढ़ता है और प्रेम की जब प्रगाढ़ता होती है तो उसमें कुछ गोपनीय बातें खुलती हैं दोनों तरफ से, तब ये माना जाता है कि वास्तव में प्रेम है, कि कोई रहस्य की बातें सामने आती है। भगवान पहले भी उस मित्र थे, सखा रूप में मानते ही थे, लेकिन वो तत्व की बातें नहीं कही जब तक
अर्जुन ने ये नहीं कहा शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। पहले सामान्य प्रीति थी एक सखा के नाते, परंतु यहाँ पर शिष्य के नाते जब इसने कहा कि शिष्यस्ते हम, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, अब शरणागत हो गया हूँ, इसलिए मेरा मार्गदर्शन करिए, तब जाकर के भगवान ने वहाँ से बोलना शुरू किया है, इससे पहले नहीं किया। इसका तात्पर्य क्यों? इसका तात्पर्य ये है कि जितने संबंध होते हैं हमारे, संबंधों में प्रेम होता है, चाहे माता पिता का संबंध हो, भाई बहन का संबंध हो, पिता पुत्र का संबंध हो, पिता और अन्य का जो संबंध है, उन संबंधों में प्रेम होता है। और एक प्रेम गुरु शिष्य में भी होता है। गुरु शिष्य का प्रेम सबसे उत्कृष्ट प्रेम माना जाता है। वह इसलिए माना जाता है क्योंकि अन्य प्रेम जो हैं वहाँ पर प्रयोजन पूर्णा प्रीति है, जहाँ पर कुछ प्रयोजन रहता है, कुछ स्वार्थ रहते हैं सुख के कारण, या कोई भी स्वार्थ रहते हैं जहाँ पर, और उस स्वार्थ की पूर्ति यदि नहीं होती है तो प्रेम टूट जाता है। जो स्वार्थ परक प्रीति होती है प्रेम होता है। स्वार्थ परक प्रेम में प्रेम स्वार्थ की यदि पूर्ति हो जाए तो प्रेम खत्म हो जाता है, और स्वार्थ की पूर्ति ना हो तो प्रेम का स्वरूप बदल जाता है, वहाँ पर फिर द्वेष भावना भी हो जाती है। तो प्रेम, स्थिर प्रेम कौन होता है? जहाँ पर कोई भी लौकिक कामना हो, धन की कामना हो, व्यक्तिगत सुख की कामना हो, यश की कामना हो, कोई भी लौकिक कामना है, और उस कामना के आधार पर यदि जुड़ाव है, संबंध है, तो उस कामना के निवृत्त हो जाने पर प्रेम भी निवृत्त हो जाता है, संबंध विच्छेद हो जाता है। इसलिए बाकी जो संबंध है उसमें भी प्रेम है, परंतु वह प्रेम कामना मूलक होने से उस कामना का विषय लोक ही है, लौकिक कामनाएं हैं, सुख है, व्यक्तिगत सुख है, धन है, यश है इत्यादि है, तो वो जो है संबंध है, वो प्रेम है, विच्छेद को प्राप्त हो जाता है। परंतु गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो उसमें कोई लौकिक प्रयोजन नहीं होता, कोई धन आदि का संबंध नहीं होता, कोई यश की कामना नहीं होती है। वहाँ पर एकमात्र कामना जो है वो ज्ञान की होती है। शिष्यत्व स्वीकार ही इसलिए किया जाता है कि हमें ज्ञान दे, हम अज्ञानी हैं, हमें पता नहीं है कैसे चले, कैसे जिए, कैसे भगवत प्राप्ति करें, हमको पता नहीं है, इसलिए शिष्यत्व ग्रहण किया जाता है, गुरु को स्वीकार किया जाता है। और इसलिए गुरु संबंध ज्ञान मूलक होने के कारण उसको उत्कृष्ट माना जाता है। यदि गुरु शिष्य के संबंध में ज्ञान के अतिरिक्त और कोई भी चीज आ जाए तो गुरु शिष्य का संबंध भी अन्य संबंधों की तरह टूट जाएगा। इसलिए गुरु और शिष्य का संबंध ज्ञान मूलक होने से लौकिक कामना नहीं है, कोई यश प्राप्त करना नहीं है, कोई धन प्राप्त करना नहीं है, इसलिए गुरु और शिष्य का संबंध ज्ञान मूलक होने के कारण उसको श्रेष्ठ माना जाता है। और फिर ज्ञान क्या है? तो ज्ञान कहते हैं कि साक्षात भगवान ही है, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान है। भगवान के दो लक्षण हैं, एक स्वरूप लक्षण होता है, एक तटस्थ लक्षण होता है। शास्त्र में दो प्रकार के लक्षण बताए गए हैं। तो तटस्थ लक्षण का तात्पर्य ये होता है कि वो भगवान के साथ वो धर्म जो सदैव भगवान के साथ नहीं रहते, परंतु फिर भी भगवान को पहचान कराने में वो संबंध, वो गुण धर्म कार्य करा देते हैं, सार्थक हो जाते हैं। जैसे ब्रह्म सूत्र में कहा जन्माद्यस्य यतः, भगवान कौन है? जब महर्षि बादरायण से पूछा गया, वेदव्यास जी से पूछा गया कि ब्रह्म क्या है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उन्होंने संकल्प लिया कि अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा करेंगे, ब्रह्म का क्या स्वरूप है। तो फिर कहा कि बताइए ये ब्रह्म क्या है, ब्रह्म तत्व क्या है, भगवान क्या है? तो उन्होंने कहा कि जन्माद्यस्य यतः, यतः जन्मादि, जन्म आदि जिससे होता है वो ब्रह्म है। जन्म आदि का मतलब जगत का जन्म आदि जिससे होता है, आदि से स्थिति और प्रलय भी समझना चाहिए। जगत का जन्म जिससे होता है वो ब्रह्म है, जगत का पालन जिससे होता है वो ब्रह्म है, और जगत अंततः जिसमें विलीन हो जाता है वह ब्रह्म है। इसी को उपनिषदकार ने तैत्तिरीय उपनिषद में यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिशम विशन्ति तद् विज्ञासस्व तद् ब्रह्मेति, ऐसे कहा कि सारे भूत भौतिक पदार्थ जिससे उत्पन्न होते हैं, जिससे पालित पोषित हैं, रक्षित है, और अंततः जिसमें विलीन हो जाते हैं वो ब्रह्म है, वो भगवान है। तो ये जो लक्षण है इसको कहते हैं तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण मतलब
कि जब भगवान जगत रूपी क्रिया से युक्त होंगे तब वो जगत के कर्ता होंगे, जगत के पालन रूपी कर्म से युक्त होंगे तब वो जगत के पालन करता होंगे, और जगत के संहार रूपी कर्म से युक्त होंगे तब संहरता होंगे। और जब भगवान जगत का न उत्पत्ति करेंगे, न पालन करेंगे और न ही नाश करेंगे, तब भी भगवान होंगे। भगवान तो तभी होंगे जब जगत नहीं उत्पन्न हो रहा था तभी भगवान थे, पालित नहीं था तभी भगवान थे, और नष्ट नहीं था तभी भगवान थे। लेकिन उस भगवान को हम जान नहीं पा रहे थे, तो इसलिए कहा कि इन कर्म से जब युक्त जो चैतन्य पुरुष, जो एक सत्ता है, तत्व है, जब इन कर्मों से युक्त होता है उस तत्व का नाम ब्रह्म तत्व है। तो इसको तटस्थ लक्षण कहते हैं। कहने का मतलब कि ये जगत का सृष्टित्व, पालन, संहरता इत्यादि जो धर्म है भगवान के साथ सदैव नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि भगवान वहाँ भी रहते हैं जहाँ जगत नहीं है। तदे जतित तनई जतित तद्दूरे तदवंत के तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। ईशावास्य उपनिषद में कहा कि वो जगत के अंदर भी हैं, जगत के बाहर भी हैं। जहाँ जगत है वहाँ भी हैं, और जहाँ जगत नहीं है वहाँ भी हैं। तो जहाँ जगत नहीं है वहाँ भी भगवान है, तो वहाँ न जगत की उत्पत्ति होगी, न स्थिति होगी, न संहार होगा। तब वैसे भगवान का लक्षण कैसे बनेगा? तो यहाँ पर जो है भगवान का लक्षण तटस्थ लक्षण। जैसे किसी को बताना है, किसी का घर बताना है कि उनका घर कहाँ है, कौन है। घर एक प्रकार के होते हैं, कॉलोनी जो है, बिल्डिंग एक प्रकार के, कौन है उनका घर, तो बता दिया कि जो झंडा लगाया है ना हनुमान जी का, वो वाला है। अब झंडा जो है चिन्ह है, प्रतीक है। झंडा जो है उस घर का जो अंश नहीं है, उस घर से पृथक है। घर से पृथक भी हो सकता है, लेकिन फिर भी घर का अंश न होते हुए भी, उसका भाग न होते हुए भी घर को पहचान कराने में वो झंडा समर्थ है। तो झंडा वाला घर, तो यहाँ पर झंडा लक्षण बन जाएगा घर को पहचानने में। इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं, जैसे कोई कह देगा दाढ़ी वाला स्वामी जी, अब दाढ़ी को हटा भी सकते हैं। लाल वस्त्र वाले स्वामी जी, वस्त्र हमारा अंश नहीं है, इसको हटा सकते हैं, बिना वस्त्र के भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारा स्वरूप न होते हुए हमको पहचान कराने में समर्थ होता है। इस कारण से इस प्रकार के लक्षण को कहते हैं तटस्थ लक्षण। अब जहां पर तटस्थ लक्षण ना हो वहां पर कैसे करेंगे? तो कहते हैं वहां पर भगवान को स्वरूप लक्षण से करेंगे। स्वरूप बताना पड़ेगा कि वो ऐसे हैं, उनका चेहरा ऐसा है, उनकी लंबाई इतनी है, उनकी चौड़ाई इतनी है। इस प्रकार से उनके पूरे स्वरूप का कथन किया जाए जब, तो ऐसे गुण धर्म को कहते हैं स्वरूप लक्षण, स्वरूप धर्म। तो भगवान के जो स्वरूप धर्म है वो सच्चिदानंद स्वरूप, इसलिए कहा जाता है, जब भी बोला जाता है प्रवचन में तो भगवान के विषय में सच्चिदानंद स्वरूप कहा जाता है। यानी कि भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, सत चित आनंद उनका रूप है। सत चित आनंद गुण भी कहा जाता है। एक ऐसा भी कथन किया जाता है, कभी कभी समझाने के लिए सब कथन होते हैं, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है, कि भगवान में 3 गुण हैं, सत चित आनंद। तो भगवान एक गुणी हो गए और इन 3 गुण हो गए सत चित आनंद। ऐसा नहीं है। गुण गुणी भाव एक समझाने के लिए होता है। जो सत है वही चित है, जो सत और चित है वही आनंद है, और जो सत चित आनंद है वही ब्रह्म है। ये तीनों अलग नहीं है और नहीं इनमें गुण गुणी भाव है। भगवान सद्रूप हैं, चिद्रूप है, आनंद रूप है। तो इसलिए सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है। तो इसमें जो सत चित है, सत मतलब तीनों कालों में जो रहने वाला है, भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों में जो हो उसको सत कहते हैं। चित मतलब चैतन्य, नित्य ज्ञानवान। जो ज्ञानवान है वो अज्ञान नहीं है, उनमें अज्ञान का अंश नहीं है, अज्ञान का लेश भी नहीं है, जड़ भी नहीं है, वो चैतन्य है। वो सब जानते हैं, वो सब सुनते हैं, वो सब देखते हैं। उनके आँख नहीं लेकिन फिर भी देखते हैं, उनके कान नहीं लेकिन फिर भी सुनते हैं। पग भी नहीं चलई सुनई भी नुकाना, कर भी नु कर्म करही विधनाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी वक्ता बड़ जोगी। भगवान के विषय में ऐसा कहा कि उनके पग नहीं है फिर भी चलते हैं, यानी कि उनके अनंत पग हैं, अनंत आंखें हैं, अनंत श्रोत्र है। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात इत्यादि जो वेद के वचन हैं, इनका कहने का तात्पर्य है क्योंकि आँख कान इसे स्थूल हमारे जैसे होते तो फिर कम ही दूर देख पाते। जो सबको देखते हैं, जो सबको सुनते हैं, और वो कैसे हैं? तो कहते हैं कि चींटी के पग घुघरू बाजे वो भी साहिब सुनता है।
कितने सूक्ष्म कान हैं उनके, कि चींटी के जो है पैर कितने बड़े और उसमें बंधने वाले घुघुरी कितने बड़े और उससे होने वाले ध्वनि कितनी विशाल होगी, आप कल्पना कर सकते हैं। और कहते हैं कि वो भी साहिब सुनते हैं। कहने का मतलब कि हमारे अंतःकरण में क्या वृत्ति चल रही है, हम क्या सोच रहे हैं, वो भी भगवान देख लेते हैं, वो भी सुन लेते हैं। हमारे पास में बैठा व्यक्ति क्या सोच रहा है हमारे विषय में हम नहीं जान पाते, परंतु भगवान क्या चित्त में सोच रहा है व्यक्ति, क्या विस्मरण कर रहा है, वो सब जान जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चैतन्य है, वो ज्ञानवान है, इसलिए भगवान कोई धोखा नहीं दे सकता। तो सच्चिद रूप है और जो चैतन्य है वही ज्ञान है, जो ज्ञानवान है वही चैतन्य। ज्ञान और चैतन्य दोनों एक ही पर्याय है। तो ज्ञानवान होने से साक्षात भगवान ही ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप भगवान है। और जहाँ भगवान है वहाँ पर संबंध में मधुरता और संबंध में पवित्रता होती है। तो ज्ञान जहाँ नहीं है, भगवान जहाँ नहीं है, वहाँ संबंध विच्छेद होना ही है, ये तो स्वाभाविक है। जिस संबंध में भगवान नहीं है, जिस प्रेम का विषय भगवान नहीं है, वो तो खत्म होगा, वो अनित्य होगा। और भगवान चूंकि शाश्वत हैं, त्रिकालाबाधित हैं, इसलिए भगवान के नाते बनाए गए जो भी संबंध होंगे वो स्थायी होंगे, वो शाश्वत होंगे, उसका विच्छेद नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवान के नाते यदि कोई जुड़ा है, पिता पुत्र को भगवान के नाते पाल रहा है, पुत्र पिता को भगवान के नाते आदर दे रहा है, पत्नी पति को भगवान के नाते आदर दे रही है, पति पत्नी को भगवान के नाते उसका भरण पोषण कर रहा है, तो ऐसे संबंध कभी खराब नहीं हो सकते, क्योंकि इन संबंध में भगवान है। अब भगवान से रहित यदि है तो उसको बिगड़ना ही है, क्योंकि भगवान ही एकमात्र ऐसे तत्व है जो स्थायी है, बाकी सारा जगत अस्थायी है। तो इसलिए भगवान जहाँ होंगे, जिस संबंध का विषय भगवान होंगे, जिस संबंध में भगवान होंगे, जिस प्रेम में भगवान होंगे, वास्तव में वही संबंध टिक पाएगा, नहीं तो उसको नष्ट होना ही है। इसलिए संबंधों की पवित्रता में सबसे पवित्र संबंध गुरु शिष्य संबंध को कहा, क्योंकि गुरु शिष्य के संबंध में भगवान है, ज्ञान है। ज्ञान मतलब भगवान। तो कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पर भगवान है वहीं पर प्रेम है, और जो प्रेम है वही सुखी है। प्रेम देखिए, प्रेम आत्मरूप होता है। अन्य में प्रेम कहा जाए, उपनिषद में भी आता है, एक मंत्र है वहाँ पर कि इसलिए हम माता से प्रेम नहीं करते क्योंकि वो माता है, अभी तो इसलिए प्रेम करते हैं कि हमको वो सुख दे रही है। ऐसे ही पति पत्नी का प्रेम इसलिए प्रेम नहीं करते कि वो हमारी पति पत्नी है, अभी तो इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उससे सुख मिल रहा है, इत्यादि सब संबंधों में कहा है। तो वहाँ तो कहा जा सकता है, चलो जहाँ सुख है वहाँ तो कहा जा सकता है इसमें प्रेम का कारण ये सुख है। लेकिन कोई पूछे कि हम अपने से प्रेम क्यों करते हैं, माता पिता से प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि उससे सुख है, पति पत्नी से प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि उससे सुख है, लेकिन जब पूछा जाए कि आप अपने से प्रेम क्यों करते हो, तब क्या कहा जाएगा? वहाँ पर प्रेम निरुपाधिक होगा। अन्यत्र जो है सोपाधिक, सोपाधिक का मतलब किसी अपेक्षा से है, किसी निमित्त से जो प्रेम है वो सोपाधिक प्रेम कहते हैं, और जो निरुपाधिक प्रेम है वो आत्मरूप होगा। इसलिए हम अपने से प्रेम करेंगे, किस नाते प्रेम करेंगे? जब पूछा जाए कि हम अपने से प्रेम करेंगे तो किस नाते प्रेम करेंगे, अब कोई जवाब नहीं है इसका। तो कहने का मतलब है कि मैं अपने से प्रेम करता हूं, किसी अन्य की अपेक्षा नहीं, यानी कि मैं प्रेम स्वरूप हूं, मेरा स्वरूप ही प्रेम है, इसलिए मैं प्रेम करता हूं। मेरे में अपने में कोई कामना नहीं है, दूसरे से कामना है वहां तो कह सकते हैं, लेकिन अपने आत्मा से हम क्यों प्रीति करते हैं, इसका कोई उत्तर नहीं है। क्यों करते हैं? क्योंकि आत्मा प्रेम स्वरूप है, आत्मा प्रेम स्वरूप है, इसलिए वो प्रेम चाहता है, अब प्रेम करता है। प्रेम के बिना रह भी नहीं पाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति न हो इस जगत में, ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो प्रेम के बिना रह सकता है। प्रेम सबको चाहिए, पशु पक्षी भी प्रेम को चाहते हैं। तो इसलिए प्रेम आत्मरूप होने से वो चाहिए ही, और प्रेम की प्रगल्भता, प्रेम का पवित्रता तब आती है जब उसका विषय हम भगवान को बना लेते हैं, और भगवान के नाते जो संबंध होंगे उसमें
दिव्यता आएगी, पवित्रता आएगी और वो संबंध कभी विच्छेद नहीं होंगे और वो जो है नित्य उत्कर्ष को प्राप्त होगा, वो भगवत प्राप्ति तक ले जाएगा। तो इसलिए ज्ञान मूलक जो संबंध है गुरु शिष्य का वह उत्कृष्ट है। इसलिए सखा से अब अर्जुन शिष्यत्व में आ गया। पहले सखा था, अब शिष्य में आ गया। जब तक सखा था तब तक भगवान ने उस गुह्यतम विद्या को नहीं बताया, और जब कहा कि शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, तब वहाँ पर कई श्लोक हैं, भक्तोसि में सखा, वहाँ पर अब सखा को भक्त कह दिया भगवान ने, तुम मेरे भक्त, भक्त मतलब प्रेमी हो। भक्तोसि में सखा चैति रहस्यम ही एतद उत्तमम, कि ये उत्तम रहस्य, अब तुम भक्त हो गए, प्रेमी हो गए, इस कारण से मैं तुमको ये रहस्यमयी बातें बताता हूँ।